Last August, President Xi Jinping and Prime Minister Narendra Modi held a successful meeting in Tianjin, which leads China-India relations from a reset and a fresh start to a new level of improvement. Exchanges at all levels have become more frequent. Economic and trade cooperation has reached new heights. People-to-people exchanges have become more active. The bilateral relations have continued to improve. भारत और चीन मिलकर पिछले कुछ वक्त से अपने रिश्तों को सुधारने का काम कर रहे हैं और ये जो बयान आपने सुना ये भारत में चीन के राजदूत शू फाइहोंग ने दिया और ये बयान भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि बीजिंग अब कड़वाहट की जगह दोस्ती, व्यापार और पुरानी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता है। चीनी राजदूत ने न सिर्फ रिश्तों के रीसेट होने की बात कही बल्कि व्यापार के ऐसे आंकड़े पेश किए जो सच में चौंकाने वाले। चीन के राजदूत शू फाइहोंग ने अपने संदेश में कहा कि भारत और चीन के रिश्तों में नए जोश और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने ये बात चीनी नववर्ष और स्प्रिंग फेस्टिवल के मौके पर कही, जिसमें दोनों देशों के कई मेहमान शामिल थे। चीन के राजदूत ने पिछले साल अगस्त में तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात को एक टर्निंग पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि उस मीटिंग के बाद से दोनों देशों के रिश्ते सुधार के नए स्तर पर पहुंच गए। अब बातचीत के दरवाजे हर लेवल पर खुले हैं और सालों से चला आ रहा तनाव कम होता दिखाई दे रहा। Last August, President Xi Jinping and Prime Minister Narendra Modi held a successful meeting in Tianjin, which leads China-India relations from a reset and a fresh start to a new level of improvement. Exchanges at all levels have become more frequent. Economic and trade cooperation has reached new heights. People-to-people exchanges have become more active. The bilateral relations have continued to improve. In 2025, bilateral trade between China and India reaches a record high of $155.6 billion, registering a year-on-year growth of over 12%. India's exports to China grew by 9.7%, demonstrating the vast potential of economic and trade cooperation between the two countries. चीन के राजदूत ने भारत को सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि विकास और सहयोग का पार्टनर बताया। उन्होंने कहा कि साल 2025 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 155.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसमें पिछले साल के मुकाबले 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और सबसे अच्छी बात यह है कि चीन के होने वाले भारतीय निर्यात में भी 9.7% की ग्रोथ देखी गई। चीन का मानना है कि भारत उनके लिए कोई खतरा नहीं बल्कि एक सहयोगी पार्टनर और विकास का अवसर है। भारत में चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा देना शुरू किया है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हो गई। चीन के राजदूत ने अजंता एलोरा की गुफाओं और शांति निकेतन का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सभ्यताओं का रिश्ता सदियों पुराना है और अब इसे फिर से जीवित करने का समय आ गया है। चीन का ये सॉफ्ट स्टैंड ऐसे समय में आया जब भारत अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही। चीन ने साफ शब्दों में कहा कि वो मल्टीलेटरिज्म और फ्री ट्रेड का समर्थक है। वो चाहता है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज बने। कुल मिलाकर चीन अब भारत के साथ टकराव के बजाय आर्थिक तालमेल बिठाने की कोशिश में लगा है। व्यापार के ये रिकॉर्ड आंकड़े बताते हैं कि सीमा पर तनाव के बावजूद भी दोनों देशों की आर्थिक जरूरतें एक दूसरे से जुड़ी। चीन के राजदूत शू फाइहोंग का ये बयान दिखाता है कि चीन भी भारत के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।